प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आवास और शहरी विकास मुद्दों पर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एसकेआईसीसी में एक बैठक की गई आयोजित और कई अधिकारी रहे मौजूद। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया पत्रकार वार्ता को संबोधित। बताया कुंजवानी से नरवाल तक बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पर दीवारों की जगह बनेंगे पिल्लर। नीति आयोग ने बारामूला में संपूर्णता अभियान की शुरुआत और जिला विकास आयुक्त मिंगा शेरपा सहित कई अधिकारी रहे उपस्थित। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची दिल्ली और खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। आवास और शहरी विकास मुद्दों पर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में एसकेआईसीसी में एक बैठक आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नगर योजनाकारों और विशेषज्ञों से लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले टिकाऊ और सुरक्षित शहर बनाने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा, मौसम की चरम घटनाओं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अप्रत्याशित मौसम पैटर्न को देखते हुए भविष्य के शहर के लिए लचीली शहरी योजना का ध्यान देना अनिवार्य है। 1936 के बाद पहली बार 2024 में दिल्ली में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के तीसरे सप्ताह में देश भर से मौसम विभाग के अलग अलग स्टेशन पहले हीट वेव और फिर रिकॉर्ड बारिश की सूचना दे रहे। कई शहरों में पूरे साल की बारिश का औसत सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात इस प्रकार अनेक शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मोबिलिटी पर जो प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ा है, उसने हमारे टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और अर्बन डिजाइनर्स के सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया। क्या हमारे शहर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए तैयार है? क्या हमारे शहर फ्यूचर रेडी है? क्या हमारे शहर क्लाइमेट रिजिलिएंट है? क्या हमारे टाउन प्लानर्स और इंजीनियर्स जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को प्लानिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों के पास अर्बन प्लानर्स, एक्सपर्ट, डिजाइनर्स की कुशल प्रोफेशनल टीम है जिसके जरिए हम फ्यूचर रेडी सिटीज का निर्माण कर पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हैं। इस स्थिति में मैं समझता हूं कि पहली बार पॉलिसी मेकर्स की सोच में बदलाव आना शुरू हुआ। पॉलिसी मेकर्स तथा स्टेक होल्डर्स को ये एहसास हुआ है कि अर्बन प्लानर समाज की समृद्धि और भारत की प्रगति के महत्वपूर्ण पिलर्स हैं और उनका संबंध मात्र बिल्डिंग अपेक्षाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए, और यह बिना अर्बन रिफॉर्म के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं केशव वर्मा जी के रिकमेंडेशन से सहमत हूँ कि सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट टाउन डिपार्टमेंट को मॉडर्नाइज करना होगा। एक्सपर्ट्स तथा टेक्नोक्रेट नियुक्त करने होंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट और रेगुलेशंस में व्यापक परिवर्तन जरूरी है। अर्बन डेवलपमेंट लीडरशिप, सिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए वैकल्पिक इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे तथा स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया जा सकता है जो अर्बनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग में सहयोग कर सकते। मैंने हाई लेवल कमेटी की जो 2023 की पहली रिपोर्ट है उसको दिया देखने की कोशिश की। कैपेसिटी बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग रिवर फ्रंट इन इंडियन सिटीज तथा शहरों में इकोनॉमिक पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए
उन्होंने जिन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क का जो किया उसे शहरों को इंटरनेट बनाने की दिशा में मैं बड़ा कदम मानता हूँ, या कहूँ पहला कदम मानता हूँ। एक लंबी यात्रा है जिसमें पॉलिसी रिफॉर्म के साथ साथ पूरे अर्बन प्लानिंग और सिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें रीओरिएंट करना होगा और क्रांतिकारी निर्णय भी कुछ करने होंगे। सामान्य तौर पर जब पॉलिसी मेकर्स किसी विषय पर नई नीतियों का निर्माण करके बैठते हैं तो उनके सामने लाखों फीडबैक, रिकमेंडेशन, रिसर्च ये होता है। ये बड़ा जरूरी है कि वर्मा जी की अध्यक्षता में मुंबई के टाउन प्लानर श्री शंकर देश पांडे ने इसी कार्यक्रम में बात सुनाई। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि कुंजवानी से नरवाल तक बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों में कुछ समस्याएं हो गई थी और उन्होंने इसके प्रति रोष भी व्यक्त किया था, लेकिन अब सबकी रजामंदी से यहां पर पिल्लर बनाए जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को और दुकानदारों को कोई परेशानी न हो। ये जो कुंजवानी से नरवाल तक का एक्सप्रेस वे का जो कार्य चल रहा है, शुरू में तो सबकी सोच थी कि ये एक अच्छा एक्सप्रेस वे बन रहा है और फ्लाईओवर्स यहाँ पर होगा, लोगों में एक खुशी की लहर थी। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग आने के बाद यहाँ पर जैसे कि विक्रम जी ने बताया, वो आरी ब्लाइंड बॉल जो है वो वहाँ पर प्रारंभ कर दी गई और लोगों में स्वाभाविक था कि एक रोष जो था वो व्याप्त होने लगा। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँची और ये एक आंदोलन की शेप में आगे बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बाल ना हो, ये दीवार ना हो, इसकी जगह पर पिलर्स हों और रोड फ्लाईओवर जो है वो पिलर्स पर आगे बढ़े, उसके लिए प्रयास किया, जिसमें हमारे प्रभारी तरुण चुग जी ने हस्तक्षेप करते हुए और एक टीम जो है वो दिल्ली में भेजी। हमारी बात नितिन गडकरी जी से हुई, वो सहमत हुए इस बात को लेकर। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि शहर के बीचों बीच जो है वो एक दीवार दे दी जाए और शहर को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। तो उन्होंने वर्बली जो आदेश थे वो डिपार्टमेंट को दिए कि भाई इस पर विचार करो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो था वो अपना कार्य करता रहा और उसके बाद आपने देखा कि एक हमारा डेलीगेशन जहाँ से कश्मीर भी गया, वहाँ पर नितिन गडकरी जी से मिला और पत्र द्वारा नितिन गडकरी जी को, डिपार्टमेंट को हम लगातार अवगत भी कराते जा रहे थे और बातचीत भी हो रही थी। लेकिन जब हमने देखा, कार्यकर्ताओं ने देखा कि भाई ये मसला जो है वो इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और डिपार्टमेंट जो है NHA वो कहीं भी कोई रियायत देने के लिए राज़ी नहीं है। तो आपने देखा पिछले दिनों आंदोलन की शेप भी इसको मिली। हमारे विक्रम रंधावा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हमारे देश भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आज नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया 3 महीने का संपूर्ण अभियान बारामूला जिले में भारी सार्वजनिक उत्साह और उमंग के बीच शुरू हुआ। मुख्य कार्यक्रम डाक बंगला बारामूला में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला विकास आयुक्त मींगा शेरपा ने की और इसमें अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त सैयद कमर सज्जाद, मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, नीति आयोग, जम्मू कश्मीर, शिक्षा और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। गुड मॉर्निंग, ये ICDS का है ना? जी सर। जो नेक्स्ट
मालूम है सब कुछ ब्रांडिंग वैंडिंग है ना, तो इनकी पूरी अच्छी पैकेजिंग पूरा इसको इम्प्रूव करने को। हाँ ये मैंने देखा उनके पास ये CII ने अभियान का लॉन्च था, तो आज हमारे डाक बंगले में इसके बड़ा सा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसमें हमने एक संपूर्णता मेला भी किया। जो हमारा संपूर्णता मेला है, जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला और एस्पिरेशनल ब्लॉक सिंहपुरा के अंदर 12 इंडिकेटर्स, 6 ब्लॉक के 6 डिस्ट्रिक्ट के, नीति आयोग का टारगेट है कि अगले 3 महीनों में इन इंडिकेटर्स को सैचुरेट करना, दैट इज 100% कंप्लीशन करना। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि इन 12 में से कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जिसमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट ने सैचुरेशन कर ली है। तो हम यही होप और आशा करते हैं कि अगले आने वाले 3 महीनों में जिन इंडिकेटर्स में हमारे 100% सैचुरेशन नहीं है, हम कोशिश करेंगे और मुझे पता है कि हम सक्सेसफुल होंगे, इन टारगेट्स में भी हम 100% सैचुरेशन कर पाए। ये प्रोग्राम है 3 महीने का है। आज इस प्रोग्राम का लॉन्च था। अभी आने वाले हफ्तों में इसमें हम और प्रोग्राम करेंगे। हम ब्लॉक सिंहपुरा में भी प्रोग्राम करेंगे और इसके अलावा कई सारी अदर आईसी एक्टिविटीज करेंगे थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, सो दैट कि हमारे जो पीपल है, जनता है, आवाम है, वो अवेयर हो जाए इस प्रोग्राम के बारे में और इसमें पार्टिसिपेट करें। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और वहीं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब नई दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और यहां पर प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों को बधाई दी। भाजपा नेता नईम खान ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को युवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि देश का युवा आने वाले कल में देश की कमान संभालेगा। और वहीं इस दौरान भाजपा नेता नईम खान ने अपने नेताओं से संबद्धता पर नियंत्रण रखने, युवाओं को बेरोजगारी देने और लोगों की समस्याओं को हल करने की अपील की। जम्मू और कश्मीर में जो हमारा यूथ बेरोजगारी के आलम में लम्हों से गुजर रहा है, हमारे देश की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए, हमारी कश्मीर की आवाज़ जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है बीजेपी की तरफ राग़िब हो सके। मैं खुद एक अदना सा इंसान तंगधार करना से भाजपा की विंग को, समर्थक मंच को चला रहा हूँ और हर यूथ का दिल जीत रहा हूँ। प्रेजेंट प्रधानमंत्री साहब का जो भी लॉन्च की हुई स्कीम है उनको ब्रीफ़ कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की हर आवाम में जो भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूरे देश में अपनी छवि छोड़ी हुई है, चाहे बैंकों के माध्यम से हो, चाहे अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, फ्लड जोनल के स्मार्ट सिटी के एंगल से हो, कोई भी हमारे जम्मू कश्मीर की नई उमंगें, नई आवाज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रैक्टिकल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीसी साहिबान हैं, एसएसपी साहिबान हैं, सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट अफसर्स हैं। हमारे हाल ही में मैं अपनी जॉइंट डायरेक्टर जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट महिला विंग से सेक्रेटरी में मिला, उनसे मैंने कुछ अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब की स्कीम साझा की और उनसे मैंने कुछ जानना चाहा। उन्होंने अपने एंड से अच्छा ही जवाब दिया मुझे कि
किसी में आधार कार्ड की लिंक ना होने की प्रॉब्लम होती है, किसी को क्या ओल्ड एज के बेचारों का होता है, हैंडीकैपर्स का मसला होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी हुई स्कीम होती हैं। मैं गवर्नमेंट से मोहतबाना रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक बॉर्डर एरिया से हूँ, तंगधार करना से, कि जितनी भी स्कीम हमारे सरकार ने लॉन्च की हैं वो प्रैक्टिकल स्टाफ को, डिपार्टमेंटों को ब्रीफ करने का और उनके लिए स्पेशली कुछ ऐसा ब्रीफिंग कैंप्स लगाया जाए। हर एक यूथ, हर एक ओल्ड एज जो अपने माननीय सरकार प्रधानमंत्री स्वागत भी देखते रहें और उनकी स्कीमों को समझ सकें कि हमारे सरकार की बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कितनी उमंगें, कितनी खुशियाँ को लाई। हाँ, आपके माध्यम से मैं एक ज़रूर कहूँगा कि मौजूदा सरकार बीजेपी को मैं अपनी एंड से कश्मीर का होने के नाते मैं कश्मीरी होने के नाते पीएम मोदी साहब से गुजारिश करूँगा कि कश्मीर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे कश्मीरी नागरिक जो हैं कश्मीरी से महंगाई से दो चार हैं। गैस इतनी अमंग हाई फाई लाइटों में चला गया, जैसे 1100 रुपये जो 300-400 रुपये हुआ करता था वो 1100 रुपये चला गया है। हमारे गरीब की ज़िंदगी का जीने का माहौल हो गया है। हमारा फ्यूचर जो है धर्म का भरम है। मैं चाहता हूँ हमारी सरकार महंगाई पे कंट्रोल लाए, तेल पे नरमी करे, पेट्रोल पे नरमी। पीडीपी के नेताओं नईम अख्तर, अब्दुल रहमान वीरी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होने वाले नए लोगों का स्वागत किया गया। इस मौके पर बशारत बुखारी आज फिर से पीडीपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बशारत बुखारी ने पीडीपी के साथ अपना करियर शुरू किया था और बाद में उन्होंने पीडीपी छोड़ दी और एनसी में शामिल हुए और फिर पीसी में शामिल हो गए और आज फिर से उन्होंने पीडीपी का दामन थामा है। पार्टी में शामिल होने के बाद बुखारी ने कहा कि मैंने हमेशा लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। चले तो बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल सफर रहा है, मुझे लगता आगे भी होगा। वो इसलिए कि 5 अगस्त के बाद या फिर सब लोग हम बंद रहे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जब मेरे ख्याल से दिसंबर या नवंबर 2020 में जब हम छूट गए, उसके बाद से आज तक आप सब गवाह हैं कि मैंने हर पड़ाव पर, हर मैदान में और हर जगह पर, चाहे वो डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो या इंटरव्यूज हो या बयानात हो, मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करूंगा और करता रहा मैं। और बड़ा मुश्किल था तर्जुमानी करना, क्योंकि बहुत सारे मामलात थे, डर आदमी लेते थे लोग, मैं ये नहीं कहूंगा धमका लेते थे, लेकिन डरा लेते थे लोग। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बात कर ली। और मुझे लगता है कि बिलाखिर मुझे लगा कि जो मेरा अपनी सोच है, या जो मेरी अपनी पर्दाख्त है, जहनी पर्दाख्त है, या जो मेरा अपना जहन है, इस एतबार से कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ और किस तरह से हमें इन मुश्किल हालात में से आगे बढ़कर मुस्तकबिल की ओर चलना है, ताकि लोगों की बहबूदी, तरक्की और सारे मामलात का इजाला हो जाए। तो मुझे लगता है कि मेरे मिजाज और मेरे स्टाइल जो है, जो मैं बोलता हूँ, सोच है, उसके लिए मुझे लगा कि पीडीपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बशारत साहब, क्या वजूहात रहे कि आपने पीसी को अलविदा किया? पहले उसको खत्म कर दें। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरी सोच के लिए ठीक है, ताकि मैं अपनी सोच को और मेरी ओर पनप सके और मेरी सोच और मैं खुल के अपने इस मामलात का और जज्बात का इजहार कर सकूं और लोगों की बात कर सकूं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं महबूबा जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल हम इकट्ठे बैठे, 1.25 घंटा लगभग उन्होंने बातचीत की। शी वाज सो काइंड, गॉड ब्लेस हर। सर, 5 अगस्त से पहले आप पीडीपी से आप डेट याद रखे हैं बेसिकली, क्योंकि जब विदाई हुई और आज ये सारा चैप्टर क्लोज हो गया आज की तारीख में। सो बाकी रही बात के जो मुश्किलात और मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मामला में इट्स वेरी, द स्ट्रीट इज वेरी मडी, आपको मडी वाटर्स में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें सब मिलजुल कर हम ख्याल लोग जब तक इकट्ठे चलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मामलात का इजाला नहीं हो जाता है। आई होप कि जितने भी मुश्किलात, और ये सफर और मुश्किल होगा, ये सफर और कठिन होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह, कि हम कम से कम, क्योंकि हम इस मैदान कारज़ार में उतरे हैं लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की बका के लिए, अच्छे के लिए। करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, और जब तक अल्लाह ताला का करम ना हो और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। और हमें भी उसकी उम्मीद है और
भरपूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा। साथ दिया गया, मैंने अलविदा नहीं किया। बुखारी साहब, चूंकि आप जर्नलिज्म फील्ड से ही आए हैं और लोगों का ये सवाल है, चाहते हैं कि आप इसका जवाब सीधी तौर दे। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर एक पार्टी को छोड़ दूसरी और फिर तीसरी पार्टी में जाता है तो उसको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है। तो हाउ विल यू शट दीज माउथ, ये जो लोग कह रहे हैं कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं? मैं इसको ग्रोथ कहता हूं, क्योंकि इंसान दिन ब दिन बढ़ता है, खाना खाता है, जहन की नशोनुमा हो जाती है, सोच बढ़ जाती है। अगर आप एक किताब एक महीने में पढ़ेंगे, अगले महीने एक और किताब पढ़ेंगे तो आपकी सोच बेहतर हो जाती है ना। बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूं। जी जी, मैं आपको ये बता दूं, जो बशारत बुखारी आपके सामने इस वक्त मौजूद है, तो जो मेरा 5 साल का तजुर्बा है वो बशारत बुखारी शायद आपके सामने नहीं होता है, तो मैं पूरा तजुर्बा लेके आया हूँ आज आपको। तो ये तजुर्बा शेयर कीजिए थोड़ा सा, कौन सी पार्टी अच्छी लगी? सबको सलामत रखे अल्लाह ताला, और सबको सब अच्छे हैं। कहा ये भी जा रहा है सर, पार्टी में सारे लोग सिपाही होते हैं, इसमें क्या है, जिस महाज पे खड़ा कर तो हो जाते हैं। इसमें हमने तो इतना 22 साल का तजुर्बा है, और इसमें ये वॉलंटरी, दिस इज वॉलंटरी सॉर्ट ऑफ सर्विस इन अ वे, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जब मैं भी नौकरी छोड़ के आया, मेरे 21 साल नौकरी के थे, और आज मैंने नौकरी छोड़ दी, कल मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि मैंने 20 साल की नौकरी की नहीं थी ताकि मुझे पेंशन मिल जाता। तो आज मैं भरपूर तनख्वाह लेता था INB मिनिस्ट्री में, और कल मेरे पास जेब खाली थे। लेकिन एक शौक होता है, एक इरादा होता है, और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता कर दी। और ये वही शौक और इरादा, जो वॉलंटरी एटीट्यूड आपका है, वही इंसान को आगे ले जाता है। मंजिल भी होनी चाहिए, रास्ता कठिन कितना भी हो, लेकिन कदम बढ़ा के आगे चलना है, और जितना हो सके मुमकिन लोगों की खिदमत करनी है। बीजबिहाड़ा के पजलपोरा क्षेत्र के निवासी उपेक्षित और अप्रयुक्त कचरा शेड के निर्माण पर खर्च की गई राशि को लेकर परेशान है। ब्लॉक बीजबिहाड़ा द्वारा निर्मित शेड का उद्देश्य कचरा संग्रहण के लिए एक केंद्रीकृत स्थान होना था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार करना था। हालांकि इसके पूरा होने के बाद से कोई नियमित कचरा संग्रहण नहीं हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप शेड कचरे का अतिप्रवाह स्थल बन गया है, जिससे स्थानीय समुदाय के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाए रखने और धन के प्रभावी उपयोग के लिए विभाग की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए और अपनी निराशा व्यक्त की। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने अपील करते हुए नियमित कचरा संग्रहण और उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया है। शुर यप डलस वत ये हून ये खतर शुरन शुर पे बोड़ ब्याग जरूरी सत गन ये कचा गान त्रो निवान टोटल कहें कुर्बान कर योर ओनुक सोरे मलबह तो ये या गि थोदी तुलन बंद कर नत गई गाड़ लागन गर पोश ये शुरन खतरा बंद कह गाड़ लागे क्या गाड़ दीता रोपये 7 रोपये 5 गाड़ वाल तुम दीतन गाड़ वालस संभरान मगर यह कर बंद गोस बंद गए बच्चे लकट लकट तिमन मुश्किल गल वन सहल वाल वन पन नाव तो रोजान क्या मसल अहन वन क्या दलील कूड़ कवाड़ त्रावान तुलन कहें बिल्कुल कहें अत कर लापरवाही अगर अम खुद गाड़े गाड़ी सोजान गाड़े तुल यह गोस बंद गन फैद क्या बल थवन फजूल बनावन आये वन क्या एडमिनिस्ट्रेशन सलम हून गाम पे बना शाम 4 बजे पे बना यप बचस कंस पकन वनकस दोहली पकान ओर योर कह मर्द तो पे बना जनान महस वाड़ मज गन कह चीज बिल्कुल कहें नबर नीर कहें टोटल टोटल तत टोटल कहें सलम समन कूड़ कवाड़ ये फस सलम अथन तो बदबू कालरा वतन खतरे। जम्मू और कश्मीर इन इंडिया द सागा ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का स्क्वाश श्रीनगर में विमोचन किया गया। इस मौके पर कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान मुख्य तौर से उपस्थित रही। यह पुस्तक विद्यार्थियों के भावी भविष्य में कई विकासात्मक पहलुओं पर ज्ञान देने वाली एक ऐसी पुस्तक है जो छात्रों को कई पहलुओं पर आधारित ज्ञान बांटेगी और ज्ञान अर्जित करने वाली पुस्तक सिद्ध होगी।
half of the produce, the tax was half of the produce plus 4 trak per kharwar, 4 trak per kharwar. This in today's terms it works out to be 20 kg per 80 kg. Had to pay if there was some matrimonial function or festivity happening in the royal family. Then Water Health Right quoted one history of Jammu and Kashmir by M.S. Khan. There, Jammu and Kashmir, it talks about the treaties, the famous treaty of, famous or infamous you may say, the Treaty of Amritsar, the revenue management system. It talks of that revenue management machinery that has been there. It was indicating in the manner in which the governance is taking place, rather than having external audience, not all, that India wants to take really and not of history. And he has consistently, in Soviet books also, he has argued that no answer to clear or perceived negligence from whatever quarter it comes. So terror is not an answer, so it is much more about the manner. Of course, when we go through this book and something builds in our mind that the author tries to justify one type of thinking, but no. और टू मेक देम अवेयर ऑफ डिफरेंट क्रिमिनल लॉज, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर करेंगे। होगा कि आज जो डॉक्टर खालिद जहांगीर साहब हैं, इनकी एक और बुक यहाँ पे रिलीज हुई। ये अक्सर लिखते हैं टुवर्ड्स अपने यूटी के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, और आज की जो बुक है मुझे लगता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक जो है रिलीज़ हुई है। इससे जो हमारा यूथ है उनको पता लगेगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्तन फवक्तन कितना पैसा दिया है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ आवर यूटी, और इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स को ट्रेस किया है प्री इंडिपेंडेंस फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में, और जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है या बाकी डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे JNK को दिया और क्या डेवलपमेंट हुई, कहीं डेवलपमेंट हुई, नहीं डेवलपमेंट हुई, तो इस चीज़ को इन्होंने थोड़ा इवेलुएट किया है। ये अच्छी बात है और हम ज़रूर चाहेंगे, हम खुद एक रिसर्चर है, इन्होंने मुझे लगता है एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विद ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा इन्होंने दिया है और बहुत मेहनत की है इस बुक के पीछे। हम ज़रूर चाहेंगे कि ये फ्यूचर में भी ऐसे जो अपनी बुक्स हैं लिखते रहें, ताकि हमारा यूथ जो है उनको पता चले अपनी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन। मैम एक सवाल तो किस तरीके से यहाँ पे आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टर खालिद जहांगीर की चौथी बुक रिलीज़ हुई है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर द सागा ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली उन्होंने इसमें बड़ी कोशिश करी है कि जो मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में उनको डिस्पेल करने का, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना असिस्टेंस आता है, क्या आता है, तो और ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उन्होंने इसमें काफ़ी एफर्ट लगाया। ये एक हाईली रिसर्चड बुक है जो उन्होंने यहाँ पे जो प्रेजेंट करी है, आज रिलीज़ करी है। इससे ये पता चलेगा अपने बच्चों को कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स the government of India has invested in Jammu and Kashmir as far as proportionately more than any other state in the country, and now post 2019 the peace and stability is happening in Jammu and Kashmir, and infrastructure is being built in the Jammu and Kashmir, accountability and transparency is happening in Jammu and Kashmir, and these are the foundations for any state or for any UT or for any country to go high. So I believe this is very, very important for our students to know about these aspects. And other 3 books he has also written, wherein he has tried to compare the different aspects of the Jammu and Kashmir, this Jammu and the other Jammu and Kashmir. It gives some kind of clarity to the students, to their thoughts, and
that makes them quite informative. सर एक सवाल आपसे, जैसे अभी डॉक्टर नीलूफर बता रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर हमने अवेयरनेस बढ़ानी है तो हमने अर्ली स्टेज में जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करना है और उनको ये बताना है कि चाहे ये 3 क्रिमिनल लॉ ऐसा है जो अभी जोहल बिरादरी के अर्धवार्षिक मेल वीरवार को गांव भोजपुर स्थित कुलदेव श्री बाबा जामू शहीद जी के देवस्थान पर श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों से बिरादरी के लोगों ने कुल देवस्थान पर पहुंचकर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। देवस्थान पर सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत विशेष पूजा अर्चना के बाद विशाल भंडारा श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। देवस्थान पर पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिरादरी की कमेटी की तरफ से बेहतर प्रबंध किए गए थे। जोहल बिरादरी की मेल है जहां गांव भोजपुर में ये हर साल की तरह आज का दिन जो था वो काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ था। अभी तो काफ़ी दुनिया कम हो गई। ये साल में 3 मेल हमारी रहती हैं, एक तो दिसंबर के महीने में आती है और एक अभी जो 6 महीने वाली मेल चल रही है। एक जो है गुग्गा नोमी को भी मेला लगता है जहाँ पर। ये तीनों मेला में हमारे JNK के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ साथ पंजाब और यूपी, हरियाणा वहाँ से भी हमारे बिरादरी के लोग जो है वो आते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और ये व्यवस्था हमारी जो है 2-3 महीने से लगातार चल रही थी, तो आज ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हुआ। जो बाहरी प्रदेशों से लोग आते हैं उनके लिए किस तरह के प्रबंध रहते हैं? उनके रहने का बंदोबस्त, उनके खाने का बंदोबस्त, वो सारी व्यवस्था जो है जहाँ पर कर रखी होती है। और इवन उनका जहाँ से जाने का साधन जो है वो भी कई बार नहीं मिल पाता, तो जहाँ से उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। आज जैसे कुछ लोग रह जाएंगे जहाँ पर, तो उनका कल जाने का बंदोबस्त और उनके इवन पैक लंच और ब्रेकफास्ट का भी बंदोबस्त हम कर देते हैं ताकि जहाँ से किसी को कोई समस्या नहीं आए। और ये काफ़ी श्रद्धा से लोग आते हैं जहाँ पर आप देख ही रहे हो, लंगर में भी व्यवस्था बराबर चल रही है। और जो दीन दुखिया हैं वो अपनी प्रयास जो है जहाँ के जो दयाला वगैरह होते हैं उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी निवारण होते हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लोगों को आशीर्वाद मिलता है। लोग आके अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। एक तो यूपी के रुद्रपुर के एक प्रयाम जी से वो आए थे, एक बार वो ब्लाइंड हो चुके थे और जहाँ से आशीर्वाद मिलने के बाद उनकी रोशनी आंखों की फिर से वापस आ गई किसी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के बगैर ही। तो वो परिवार हर बार यहाँ पर आता है। इसी तरीके से जिनके घर में कोई काफ़ी देर से औलाद नहीं पैदा थी, वो भी यहाँ पर आशीर्वाद लेकर गए हैं और उनके भी आगे जो वंश है आगे चला है। इस तरह की बाबा जी की काफ़ी शक्तियाँ हैं जो लोग आके अपना अनुभव बताते हैं यहाँ पर। मुझे आज से नहीं, ये तो शुरू से ही जब हम POK में जो हमारा एरिया रह चुका है, चांगे जगह थी वहाँ पर भी ऐसे ही मेले जो है वो लगा करते थे। और हमारी अपनी जोहल बिरादरी तो आती ही आती है, इसके साथ साथ जो बाकी बिरादरी हैं उनके लोग भी बीच में शामिल होते हैं, एक तो मेला देखने के लिए, दूसरा लंगर के लिए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।